Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Jai Prabhupada 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 Hare Krishna. रहने दीजिए हटाएंगे हटाना है निकाल Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला
और प्रसंग हमारा चल रहा है कैसे महाप्रभु की मुलाकात होती है नित्यानंद प्रभु से। फर्स्ट मुलाकात नित्यानंद प्रभु कैसे होती है और तत्पश्चात महाप्रभु नवद्वीप में अद्वैत आचार्य से किस प्रकार मिलते हैं और अद्वैत आचार्य से मिलने के बाद महाप्रभु अद्वैत आचार्य से अपना रहस्य प्रकट करते हैं और इस संसार में प्रकट होने का अपना मूल कारण भी बताते हैं। और जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों लोग महाप्रभु से मिलने से पहले महाप्रभु की जो स्वाभाविक परिचय है वो सारे संपूर्ण संसार को दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों लोग डायरेक्ट आकर के नहीं मिले चैतन्य महाप्रभु से। दोनों लोग आकर के नंदन आचार्य के घर पे रुके हैं और महाप्रभु ने उनको पहचान लिया। और इस प्रकार जो भगवान का छद्म अवतार है, हालांकि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है लेकिन ये छिपा हुआ अवतार है, लेकिन भक्तों से भगवान कुछ रहस्य छिपता नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य ने महाप्रभु की महिमा को प्रकट किया। कैसे वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं गौरांग सुंदर, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है या कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। इन सब लीलाओं का हम लोगों ने विस्तार से चैतन्य भागवत से प्रसंग श्रवण किया। और जब अद्वैत आचार्य के ऊपर महाप्रभु कृपा कर रहे थे तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे बुलाने की वजह से मैं इस संसार में आया और संपूर्ण संसार में को मैं हरिनाम के प्रेम से भर दूंगा। और जब महाप्रभु ने ऐसा कहा तो अद्वैताचार्य ने कहा कि जब आप हरिनाम वितरित करिएगा पूरे संसार में तो आप भेदभाव मत करिएगा। स्त्री हो, द्विज हो, चंडाल हो, पापी हो, तापी हो, मुक्त भाव से पूरा हृदय खोल करके आप हरिनाम को व्यतीत करिएगा। और इतना व्यतीत करिए कि जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ऐश्वर्य के मद में, धन के मद में, सौंदर्य के मद में, बल के मद में, जो आपका भजन नहीं करते हैं, जिनकी श्रद्धा हरिनाम में नहीं है, वो लोग देख करके ये पछताएं कि हाय हाय मैंने क्यों अपना जीवन गंवा दिया, मैंने क्यों भजन नहीं किया, मैंने क्यों भगवान का नाम नहीं लिया। इतना आप भगवान नाम का प्रचार करिए। और तत्पश्चात महाप्रभु कहते हैं कि जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अद्वैतेर वाक्य सुनी करीला हुंकार, प्रभु बोले सत्य जे तुम्हार अंगीकार। कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य होगा। पृथ्वीते यत आछे नगराधिक राम, सर्वत्र प्रचार है व मोर नाम। कि पृथ्वी में नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह हरिनाम का प्रचार होगा। और इस हरिनाम का कीर्तन करते हुए, नित्य करते हुए, कीर्तन करते हुए सभी लोग आनंद से नित्य करेंगे। तो ये हम लोगों ने प्रसंग सुन लिया था। आज हम सुनेंगे कि महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। ये प्रसंग क्रमशः चल रहा है और बहुत ही सुंदर प्रसंग आगे आने वाला है 2 अध्याय बाद, जब भगवान अपना महाप्रकाश लीला दिखाएंगे सप्त प्रहरिया कीर्तन के द्वारा। और उसमें महाप्रभु और भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं, ये पूरा सीरीज चल रहा है। आगे हम श्रवण करते रहेंगे गौर पूर्णिमा तक, जैसे जैसे हमको समय मिलेगा बीच बीच में। तो आगे आने वाला जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है। आप लोग
निरंतरता बनाए रखिए क्लास में आकर के, तब ये पूरा जो विषय चल रहा है आप उसको पूरा इसका रसास्वादन कर सकते हैं। यदि बीच बीच में गैप होगा तो ये प्रसंग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रसंग चल रहा है ये। तभी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ऊपर कृपा किए हैं, अद्वैत आचार्य के ऊपर कृपा किए हैं, नित्यानंद प्रभु के रहस्य को प्रकाशित किया, अद्वैत आचार्य के रहस्य को प्रकाशित किया, अभी पुंडरीक विद्यानिधि के रहस्य को प्रकाशित करेंगे। तो भक्त भगवान के रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं और भगवान भक्त के रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं। अंतरंग लीला चल रही है भक्त और भगवान के बीच में। नाचे रे चैतन्य गुण निधि, असाधने चिंतामणि हाथे दिल विधि। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम। गुण निधि श्री चैतन्य चंद्र नाच रहे हैं। अहो, विधाता ने हमारे हाथ में बिना कुछ साधन किए ही यह चिंतामणि दे दी है। सर्व प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो। जय जय जगदीश गोपीनाथेर ईश्वर, जय जय हौ जत गौर चंद्रानुचर। हे नमते नवद्वीपे श्री गौरांग राय, नित्यानंद संगे रंग करे न सदाय। श्री जगदीश और गोपीनाथ आचार्य के ईश्वर की जय हो। गौर चंद्र के जितने भी अनुगत भक्त हैं उन सबकी, जोर से बोलिए, उन सबकी जय हो। इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौरांग राय नित्यानंद के साथ नित्य लीला कौतुक करते हैं और सब वैष्णव मंडली श्री अद्वैत प्रभु को लेकर के नित्य गीत द्वारा कृष्ण नाम का महाकोलाहल करती हैं। श्री नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर में ठहरे और वे निरंतर बाल्य भाव से रहते थे। अपने रहस्य को, अवधूत जैसा वेशभूषा था और नित्यानंद प्रभु सदैव जब श्रीवास ठाकुर घर में रह रहे हैं तो बाल स्वरूप में रह रहे हैं। अर्थात जैसे बालक होता है तो उसको कुछ खाने को दे दो, चावल भात सान करके, तो अपने से नहीं खा पाएगा, तो बालक होता तो माता उसको खिलानी पड़ती है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की जो माँ हैं या तो अद्वैत आचार्य की जो पत्नी हैं मालिनी देवी, वो लोग उनको हाथ से खाना खिलाते, अपने हाथ से खा भी नहीं सकते, इतने बालक जैसे बन करके अवधूत वेश में वो रहा करते हैं। तो ऐसे बाल स्वरूप नटखट लीला करने वाले नित्यानंद प्रभु की जय हो, ये सब प्रणाम कर रहे हैं और इस प्रकार सबको आनंदित कर रहे हैं। वो अपने हाथ से भात चावल उठाकर मुंह में नहीं देते। श्री मालिनी देवी श्रीवास की पत्नी उनको पुत्र समान मानती थी और अपने हाथों से उनको भात खिलाती थी। उनका जो लगाव था, उनका जो भाव था, वात्सल्य भाव था मालिनी का, जो श्रीवास की पत्नी थी, वो उनको उसी भावना से सेवा किया करती थी। एवे सुन श्री विद्यानिधिर आगमन, पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। अब श्री पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन वृत्तांत सुनिए। पुंडरीक नाम श्री कृष्ण को बड़ा ही प्यारा है। जो पुंडरीकाक्ष है, भगवान का भी नाम है और भगवान को बड़ा ही प्रिय नाम है। प्राच्य भूमि चाटी ग्राम धन्य करिवारे, तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। पूर्व देश के चटगांव ये बांग्लादेश वाला चटगांव, अच्छा चटगांव, ओके हाँ। तो जो अभी बांग्लादेश में गया चटगांव, वहाँ तो पूर्व देश के चटगांव भूमि को धन्य करने के लिए प्रभु ने वहाँ उनको जन्म दिया था। पूर्व देश के चटगांव भूमि को धन्य करने के लिए प्रभु ने वहाँ उनको जन्म दिया था। और हम देख सकते हैं कि आज भी इतना विषम परिस्थिति राजनीतिक कारणों से पिछले 2 साल पहले कितना उथल पुथल रहा बांग्लादेश में, और ऐसे देश के अंदर भी कैसे उनका उद्धार होगा, कैसे उनका कल्याण होगा। और इसलिए हमारे बहुत सारे जो वैष्णव आचार्य हैं
उन लोगों का जन्म स्थान है, बहुत सारी लीला स्थलियाँ बांग्लादेश में हैं आज भी। और जो एक अपना हिंदू कम्युनिटी, सो कॉल्ड हिंदू कम्युनिटीज़ को बोलेंगे, जो इतने विषम परिस्थिति में भी आज पूरे संसार में खड़ा रहा और नाम आया इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन, और टारगेट भी उन लोगों ने इस्कॉन को किया। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि प्राच्य भूमि चट्टीग्राम में धन्य करिवारे, क्योंकि ये सब देश कैसे हैं, म्लेच्छ देश हैं, यवनों का देश है, और जिनका कोई उद्धार का रास्ता नहीं है। उनका क्या होगा, क्या गति होगी मरने के बाद, कुछ भी ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान जानते हैं कि क्योंकि परम करुणा में अवतार है ना, परम दया में अवतार है, तो महाप्रभु उनके ऊपर भी कृपा करने के लिए, दया करने के लिए वहाँ पर प्राच्य भूमि चाटिग्राम धन्य करिवारे, उस भूमि को भी धन्य करने के लिए, पवित्र करने के लिए तथा ताने अवतीर्ण करी लिया ईश्वरे। महाप्रभु ने वहाँ पर वहाँ उनको जन्म दिया। किसको? पुंडरीक। अभी पुंडरीक कौन है वो आगे आएगा, लेकिन पुंडरीक का जन्म हुआ था चटगांव में। और किस लिए जन्म हुआ? ऐसे भूमि को भी पवित्र करने के लिए। ऐसे भक्त जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो क्या गति है, हम देख ही रहे हैं, जहाँ कोई पहचानता नहीं कि आदमी है कि क्या है, एकदम आसुरी प्रवृत्ति में लोग जी रहे हैं। राक्षस भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो विभत्स स्वरूप दिखाई दिया। तो भगवान जानते हैं कि सब ऐसा लोग हैं, और इसीलिए योजना बनाकर प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे तो ये जो अंग्रेजी भाषा है म्लेच्छ भाषा है, क्योंकि यदि हमारी भारतीय संस्कृति का पतन हुआ है तो उसमें अंग्रेजी लैंग्वेज का भी बड़ा योगदान है, बहुत योगदान है। हाँ, संस्कार में देखेंगे तो अभी हमारे सामने दो दादा लोग बैठे हुए हैं, परंपरा है, दादाजी हैं, हाँ पापा हैं, और सबके संबोधन का एक शब्द है। सब हिंदी में अपने संस्कार में सबके संबोधन का एक शब्द है, आप कह के बोलना। हम लोग को यदि किसी छोटे को तुम कह के बात कर दे, थप्पड़ पड़ती। तुम करके बात कर, उससे बड़ा तुम करके बात करेगा, तू करके बात करेगा, थप्पड़ पड़ती थी। पहला सब सिखाया संस्कार का आप बोलना है, बड़ा है तो आप बोलना है, ताता जी हैं, दादा जी हैं, और बड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड में होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश का शब्द देखिए, पूरा संस्कार ही खत्म कर दिया, रिस्पेक्ट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि तुम कुछ भी रहो, दादा रहो, परदादा रहो, या पूर्वज ही रहो, कई पीढ़ी के रहो, कुछ भी रहो, अब क्या कहा जाएगा? यू शट अप, यू शट अप, यू। पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया इसने। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जो अंग्रेजी शब्द है एक्चुअली म्लेच्छ भाषा है, लेकिन इस म्लेच्छ भाषा का इतना प्रचार प्रसार हुआ संपूर्ण विश्व में, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया इस म्लेच्छ भाषा ने, कि इस म्लेच्छ भाषा का भी उद्धार हो गया। जिसने पूरे संसार का पतन किया, इस भाषा का भी उद्धार हुआ। कैसे? प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके गीता भागवत का पूरे संसार में प्रचार हो पाया म्लेच्छ भाषा की वजह से ही। इसका भी कल्याण कर दिया। ये ऐसे हैं महाप्रभु, हाँ, कि सबके ऊपर पापी तापी यत छिल हरि नाम उद्धार, ऐसे नहीं कहा गया। चटगांव, जो आज का बांग्लादेश में चटगांव, जहाँ का हम 2 साल पहले प्रसंग सब सुने, वहाँ का भी कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, अमेरिका कैसे उद्धार होगा, चाइना कैसे उद्धार होगा, रशिया कैसे उद्धार होगा। तो महाप्रभु ने बहुत बड़ी योजना बनाई, हाँ, और एक सेनापति भक्त के द्वारा सबका कल्याण कराएंगे हरि नाम के द्वारा। तो महाप्रभु की योजना थी, ये महाप्रभु का बहुत विस्तारित योजना था। क्योंकि इससे पहले हम प्रसंग सुने ना, कि जब महाप्रभु अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि मैं हरिनाम संपूर्ण जगत में वितरित कर दूंगा, तो अद्वैताचार्य ने कहा ठीक है, वहाँ मत देखिएगा कि स्त्री है, कि चंडाल है, कि ब्राह्मण है, कि वैश्य है, आप सबको हरिनाम दीजिएगा, सबको प्रचार करिएगा। तो महाप्रभु ने अद्वैताचार्य का वचन दिया, ठीक है अब आप बोल रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे इसके पहले का प्रसंग था। और यहाँ भगवान की योजना कैसे बन रही प्रचार करने की। प्राच्य भूमि चट्टीग्राम धन्य करिवारे तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे, ईश्वर ने उनको अवतरित कराया। नवद्वीपे करिले न ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि ना देखिया छाड़े प्रभु श्वास। जब नवद्वीप में महाप्रभु ईश्वर का प्रकाश कर रहे हैं, हालांकि छद्म अवतार है, लेकिन भगवान अपना स्वरूप कुछ जो उनके निजजन हैं, भक्त हैं, उनके सामने अपने स्वरूप का विस्तार कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो उस समय तो वहाँ विद्यानिधि को न देख करके
वे निश्वास छोड़ने लगे, लंबी लंबी सांस लेने लगे। विद्यानिधि नहीं दिख रहा है। विद्यानिधि, नित्यानंद दिख गए, द्वैताचार्य दिख गए, श्रीवास ठाकुर दिख गए, अब कौन नहीं दिख रहा है? विद्यानिधि नहीं दिख रहे हैं। कौन विद्यानिधि? पुंडरीक विद्यानिधि रही, आगे पुंडरीक कामन रहेगा। पुंडरीक विद्यानिधि नहीं दिख रहे हैं। नित्य करी उठिया बसीला गौर राय, पुंडरी का नाम बलि कांदे उच्चराय। नित्य करते करते महाप्रभु अचानक बैठ जाते थे और जोर से बोलते थे, पुंडरीक का नाम बलि करे उच्चराय। जोर जोर से महाप्रभु पुंडरीक 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 करके बुलाने लगते थे। पुंडरीक आरे मोर बाप रे बंधु, पुंडरीक आरे मोर बाप रे बंधु रे, कबे तो माँ देखी व आरे रे बाप रे। पुंडरीक पुंडरीक पुकारते हुए रोने लगते, हे मेरे बाप, हे मेरे बंधु, अरे मेरे पुंडरीक, अरे हे बाप, कब तुमको मैं देख पाऊंगा, कब तुम्हारा दर्शन करके मेरा नेत्र तृप्त होगा। हे न चैतन्य र प्रिय पात्र विद्यानिधि, हे न सब भक्त प्रकाश शीला मो गौर निधि। ऐसे प्रिय पात्र हैं श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री चैतन्य देव के, ऐसे ही सब भक्तों ने श्री गौर निधि को प्रकट कराया, ऐसे ही सब भक्तों ने गौर निधि को प्रकट कराया है। मतलब ये जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, अद्वैत आचार्य हैं, इन लोगों की वजह से ही महाप्रभु का प्रकट हुआ है और महाप्रभु उनका नाम ले लेके रो रहे हैं। सब लोग दिख रहे हैं, आप लोग नहीं दिख रहे हो। प्रभु से क्रंदन करे तान नाम लैया, भक्त सब केहो कुछु नाही बुझे हैया। प्रभु ये पुंडरीक विद्यानिधि नाम लेकर के रो रहे हैं, पुंडरीक लेके नाम लो रहे हैं। और सारे जो भक्त लोग हैं, भक्त सब केहो किछु नाही बुझे हैया, सारे भक्त दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या है पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक समझ में तो आ रहा है, पुंडरीक तो लोग अनुमान, पुंडरीक समझ में आ रहे, विद्यानिधि कौन है, ये विद्यानिधि क्या है। पुंडरीक खोला भगवान का नाम से, भगवान का कई सारे नाम से पुंडरीक पुंडरीक ले रहे होंगे, भगवान के आवेश में आ गए हैं तो भगवान का नाम जब कर रहे हैं तो ऐसा भक्त हो रहे हैं कि पुंडरीक पुंडरीक नाम ले रहे हैं, पुंडरीक तो भगवान का नाम है, लेकिन ये विद्यानिधि किसको ऐड कर रहे हैं बीच में? विद्यानिधि कौन है ये? सबे बोले पुंडरीक, बोले न कृष्णेरा, तो कृष्ण का आवेश में नाम लेकर के, कृष्ण का ही नाम पुंडरीक है इसलिए पुंडरीक पुंडरीक कर रहे हैं, लेकिन ये विद्यानिधि कौन है ये बीच में? विद्यानिधि क्या कर रहे हैं? हाँ, विद्यानिधि नाम सुनी सबे ही विचारे। विद्यानिधि क्या है, कौन विद्यानिधि है? कौन विप्र भक्त यहाँ सबे बुझी लेना, वाय हैले प्रभु स्थाने सबे बलि लेना। इतना तो सब समझ गए थे कि कोई है, परंतु फिर कोई तो प्रिय भक्त है। फिर जब प्रभु को वाह्य ज्ञान हुआ तो प्रभु से सब पूछने लगे, कि उस समय भगवान को वाह्य सुधि नहीं थी। आवेश में आकर के पुंडरीक पुंडरीक विद्यानिधि लेके नाम ले रहे हैं। सब भक्त लोग अपने मन से सोच रहे हैं कौन है पुंडरीक, कौन है विद्यानिधि। पुंडरीक तो कृष्ण का नाम हो सकता है, विद्यानिधि कौन है? इसके बाद जब भगवान को वाह्य चेतना आई तब कुछ भक्त लोग गए महाप्रभु के पास, उनसे पूछे, कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन, सत्य आमा सभा प्रति करह कथन। आप सत्य सत्य बताइए, किसका नाम लेकर के आप इतना रो रहे हैं, इतना भाव विवल हो रहे हैं? आप बताइए, उनकी महिमा को बताइए, सत्य सत्य बताइए। आमा सभाकार भाग्य हऊ ताने जानी, तार जन्म कर्म को था कह प्रभु सुनी। हाँ, और उनके जन्म, हाँ, हमारे प्रति आप सत्य बताएं, उनको जानने का सौभाग्य हमको भी मिल जाए। उनके जन्म कर्म कहाँ हुए हैं कहिए ना प्रभु, हम भी तो सुने। प्रभु बोले तो मारा सकल भाग्यवान, सुनीते हैल इच्छा ताहर आख्यान। तब प्रभु बोले, तुम सब बड़े भाग्यवान हो जो उनकी कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा हुई है। उनके चरित्र सब परम अद्भुत हैं, उनके तो नाम को सुनकर के भी संसार पवित्र हो जाता है। बोले पुंडरीक विद्यानिधि की जय। प्रभु बोले तुम्हारा सकल भाग्यवान, सुनीते हैल इच्छा ताहर आख्यान। परम अद्भुत तार सकल चरित्र, तार नाम श्रवणेव संसार पवित्र। विषहीर प्राय तार परिच्छेद सब, चिनिते ना पारे के हो तिहते वैष्णव। कोई, हाँ, उनके चरित्र सब परम अद्भुत हैं,
उनके तो नाम को सुनकर के भी संसार पवित्र हो जाता है, परंतु उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन आदि सब विषयी जनों की तरह है। कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये वैष्णव हैं। चट गांव में उनका जन्म है, ब्राह्मण कुल से हैं, परम पंडित हैं, वे बड़े सदाचार वाले हैं, लोक समाज में प्रतिष्ठित हैं। कृष्ण भक्ति सिंधु माझे भासे निरंतर, अश्रुकंप पुलक वेष्टित कलेवर। और कृष्ण भक्ति सुधा सागर में वो निरंतर डूबे रहते हैं। उनकी देह अश्रु कंप पुलकादि सात्विक भावों से भरा रहता है। गंगा स्नान न करे न पाद स्पर्श भवे, गंगा दर्शन करे निशिर समय। वो गंगा में स्नान करने नहीं जाते हैं। गंगा में स्नान करने क्यों नहीं जाते हैं? कि गंगा को पाँव से टच करना पड़ेगा। इतना गंगा का सम्मान करते हैं कि गंगा को पाँव से स्पर्श करना पड़ेगा। इस डर से वो गंगा में स्नान करने नहीं जाते हैं। और गंगा दर्शन करे निशिर समय, और गंगा का दर्शन करने भी जाया करते थे रात्रि के समय। जब गंगा घाट पे कोई नहीं रहता तब वो दर्शन करने जाया करते थे। बोले ऐसा क्यों? गंगा ये सब लोग करे अनाचार, कुल्लोल दंतव धावन केश संस्कार। तो उनको बहुत दुख होता था देख करके गंगा जी की दुर्दशा, कि जब गंगा जी के किनारे कोई अनाचार गलत व्यवहार करता था। गलत व्यवहार मतलब कोई दतवन करके कुल्ला करके उसमें धो रहा है, कोई नाक साफ कर रहा है, कोई साबुन लगा के नहा रहा है। हाँ, तो ऐसा अनाचार देख करके, ऐसा दुर्विचार देख करके उनको बहुत तकलीफ होता था कि इसको क्या समझाएं। हाँ, तो इस प्रकार गंगा का इस प्रकार का अपमान नहीं देख सकते थे। कुल्लोल दंत धावन केश संस्कार, कोई साबुन शैम्पू लगा करके फिर गंगा में कूद करके नहा रहा है अपना, तो ऐसा गंगा का अपमान देख करके उनको बहुत तकलीफ होता था। और ये बेसिक हम लोगों को भी, वैष्णव लोग हम कहीं भी गंगा जमुना जैसे पवित्र नदियों में नहाने जाते हैं तो हम लोग को भी जानकारी होना चाहिए कि कभी भी गंगा में स्नान करें, जमुना में स्नान करें, पवित्र कुंडों में स्नान करें, पवित्र तीर्थों में जाएं, तो हम लोगों को बड़ा सम्मान से, रिस्पेक्ट से स्नान करना चाहिए। स्पेशली उसमें कुल्ला करके नहीं थूकना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, और बेसिक जो नियम है। हाँ, और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, ऐसा भी है कि मतलब अंडर का जो अंडरवियर होता है हमको पहन करके नहाना चाहिए, न कि ऐसे ही कॉपिन हो या अंदर का पहनावा जो हम पहनते हैं उसको पहन के नहाना चाहिए। सिर्फ गमछा पहन के नहीं कूद जाना चाहिए। ये भी एक संस्कार है नहाने का। फिर थोड़ा स्टैंडर्ड ये भी है कि नहाने के बाद फिर हमारा जनरली स्वभाव है कि नहाने के बाद फिर गमछा टॉवल को हम पानी से धो करके निचोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि जा करके दौड़ के उसी में अपना निचोड़ कर पानी निकालना चाहिए गंगा में। बेटर है कि जो कपड़ा बदले आप ऐसे धो के सुखा लो, फिर आके धो लेना चलेगा, लेकिन उसमें जाकर गंदे कपड़ा का पानी उसके अंदर नहीं निकालना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम्स हैं जो गंगा में, हाँ, गंगा में जाते समय तुरंत डायरेक्ट हिल नहीं जाना चाहिए। देखिए ये कितना बेसिक नियम बता रहे हैं कि नमस्कार करने जाया करते थे, लेकिन दर्शन दूर से किया करते थे, तकलीफ होता था। तो हम लोग भी जब स्नान करने जाते हैं तो तुरंत ऐसे नहीं कॉपिन पहने और चड्डी पहने आराम से कूद गए जैसे हम तालाब में कूदते हैं। हाँ, तो नहाने के लिए पहले जाकर गंगा जी को प्रणाम करना चाहिए। पहले उनका सर हाथ से पानी लगा करके सर पे स्पर्श करना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, फिर पैर रख करके स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत जाके हिल जाने चाहिए धड़ा के गंगा जी में हरी बोल करके, नहीं, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के फिर गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ए सकल देखिया पाए न मने व्यथा, एते के देखे न गंगा निशाय सर्वथा। ये सब देख कर उनको बहुत तकलीफ होता था, इसलिए सायंकाल एकदम जब गंगा घाट पे कोई नहीं रहता था जाकर के प्रणाम करके गंगा जी का आशीर्वाद लिया करते थे। विचित्र विश्वास आर एक सुनतान, देवार्चन पूर्वे करे गंगा जलपान। और एक बहुत विचित्र उनका आचरण सुनिए कि उनका एक विचित्र विश्वास था, उनकी बात सुनिए। वे देव पूजन से पहले गंगा जल पान करते थे। भगवान का अर्चना पूजा करने जाने से पहले गंगा जल पीते थे। और देवार्चन पूर्वे करे गंगा जलपान, तबे ते करे न पूजा आदि नित्य कर्म, यहाँ सर्व पंडितेर बुझाए न धर्म। तो जो पंडित हैं,
पंडित मतलब वैष्णव ही समझ लीजिए, वैष्णव, ब्राह्मण, भक्त, साधु जो हम बनने के लिए आए हैं, तो उनके लिए शिक्षा देने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि क्या आचरण कर रहे हैं। विचित्र विश्वास आर एक सुनतान, देवार्चन पूर्वे करे गंगा जलपान, तबे से करे न पूजा आदि नित्य कर्म, यहाँ सर्व पंडितेर बुझा एन धर्म। पंडितेर बुझा एन धर्म, सभी पंडित लोगों को, सभी भक्तों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो हम क्या आचरण सीख सकते हैं? आचरण सीख सकते हैं कि एटलीस्ट हम मंदिर में रहते हैं तो कम से कम अब ये गंगा जल पीने से, जब गंगा जल पान करते थे, गंगा जल पान करके भगवान का अर्चना पूजा में लग जाते थे, तो एटलीस्ट हम लोग इतना आचरण करना चाहिए कि हम लोग कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण करेंगे, कोई चीज़ नहीं खाएंगे। बहुत लोग सारे भक्त नियम पालन करते हैं कि जब तक भगवान का चरणामृत नहीं लेंगे, पहले भगवान का चरणामृत लेंगे, चरणामृत, और इसके बाद ही कुछ भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो एटलीस्ट एक कुछ नियम सिद्धांत भक्ति में हम लोगों को बनाना चाहिए। एक खान पान में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब जो मिले बस खाते रहो, चलेगा। मंदिर में रह रहे हैं, हमारे पास सुविधा है, तो हम लोगों को कुछ विश्वास, चरणामृत पर विश्वास, महाप्रसाद पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, नाम पर विश्वास, ये सब होना चाहिए। तो ये सब आचरण से खुद सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को कुछ खाना पीना है तो उसके पहले भगवान को जो चरणामृत है। कितना सौभाग्य है कि मंदिर में रह रहे हैं, यदि परिवेश आपके पास सुलभ है तो हम लोग को उसका पूरा फ़ायदा ले लेना चाहिए। और इसी आचरण का पालन अभी घर गृहस्थी वाले लोग भी कर रहे हैं। जो वैष्णव लोग सीखते हैं, जिनके घर में विग्रह है ठाकुर जी का, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, और इसके बाद फिर वो अभिषेक का जलपान करने के बाद और इसके बाद फिर कुछ खाते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो कितना सुंदर भाव है कि पहले शरीर के अंदर कुछ भी जाए तो हम भगवान का सीधा जो स्पर्श किया हुआ, उनके शरीर को स्पर्श किया हुआ जल है, अभिषेक है, वो उसको ग्रहण करें। तो ये सब क्या है? ये सब एक औषधि के रूप में है। जो हमारा भव रोग है, मनोरोग है, धीरे 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 इवन चरणामृत तो कहा जाता है कि ये भवहरण, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, इस ताप को हरने वाला, इस भव को हरने वाला भगवान का चरणामृत है। एक जगह और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि आमे भजे, कोई भगवान का भजन करता है और मांगता है विषय सुख, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख। कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आया है, मेरा भजन कर रहा है और मेरा भजन करके बोल रहा है कि हमको संसार का विषय सुख मिल जाए। तो विषय सुख के लिए देवी देवता सब हैं, देते ही रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भजन करने के लिए आता है, विषयी कामना से आता है। कृष्ण कहे आमा भाजे मांगे विषय सुख। और ये मूर्ख है, इसको मांगने नहीं आता क्या मांगना चाहिए। ठीक है, ये बच्चा है, लेकिन मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। ये बच्चा है, मांगने के लिए आया, उसको पता नहीं क्या मांगना चाहिए, लेकिन मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। तो मेरे पास आएगा, विषय सुख की कामना से आएगा, लेकिन मैं बहुत चालाकी से उसको क्या पिला दूंगा? अपना चरणामृत पिला दूंगा। और चरणामृत पीते पीते विषय सुख ही भूल जाएगा वो। फिर क्या बोलेगा? अब बस हरि नाम से ही है, बहुत देख लिया संसार। तो वहाँ चालाकी से चरणामृत पिला दूंगा मैं। चरणामृत का ताकत ऐसा है, जब हम एक थोड़ा सा बुत पान करते हैं तो चरणामृत पान करते कराते कराते उसको विषय सुखी भुलवा दूंगा मैं। ये भगवान का उच्छिष्ट, भगवान के चरणामृत का ताकत होता है। तो यही बार यहाँ कर रहे हैं। तो ये गंगा जल जो है क्या? गंगा जल भगवान का चरणामृत है, भगवान के चरणों का धोवन ही तो है गंगा जल। गंगा जल क्या है? गंगा जल भगवान के चरणों का धोवन ही तो है। जब वामन भगवान प्रकट हुए 3 पग में नापने के लिए और ब्रह्मांड को भेद करके जब विरजा नदी टच किया, तो वहाँ पर जो विरजा नदी का दल रहा कमंडलू में ले लिए। इसके बाद भागीरथ महाराज गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए, जिसको शंकर जी अपने जटा में धारण करते हैं। तो भगवान के चरणों का धोवन ही तो गंगा जी, तो इतना सम्मान करते हैं। हाँ, शंकराचार्य ने भी गंगा जी के महत्व को कहा है। विश्लेष नहीं याद आ रहा है कि ठीक है, एक श्लोक बीच में आ रहा है, एक बुध गंगा जल का महत्व बताया है उन्होंने, दिमाग में लेकिन चढ़ नहीं रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तबे से करे न पूजा आदि नित्य कर्म, यहाँ सर्व पंडितेर बुझाए न धर्म। इस बार चरणामृत पान करने के बाद फिर वो अन्य किसी पूजा पाठ क्रियाकलाप में लगते थे। तो एटलीस्ट हम लोगों का अभ्यास डालना चाहिए कि हम लोग सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का विग्रह है, शालिग्राम शिला है और हमको चरणामृत सुलभ है। तो हम लोगों को बिना चरणामृत पान किए कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था सुलभ है तो उसका लाभ लेना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ सर्व पंडितेर बुझाए न धर्म। सभी पंडित लोगों को ये धर्म सिखाने के लिए
शिक्षा दे रहे हैं, कैसे गंगा जल का, भगवान के चरणामृत का पान करना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए, तब जाकर के धीरे धीरे हमको प्रगति होता है। चाटिग्राम में आछे न एथाहो बड़ी आछे, असिवे न संप्रति देखिया कि छुपाछे, तारे झाट के हो नीची वारे ना पारिबा, देखिले विषयी मात्र ज्ञान से करीबा। उनका एक घर चटगांव में है और एक घर यहाँ भी है। कहाँ? नवद्वीप में। कुछ दिन में वे यहाँ आने वाले हैं, तब तुम सब उनके दर्शन कर पाओगे। शीघ्र ही उनको कोई पहचान नहीं सकता, जो भी उनको देखेगा केवल उन्हें विषयी ही समझेगा। उनको देखे बिना मुझे शांति नहीं है, अतएव तुम सब उनको आकर्षित करके यहाँ ले आओ। उनकी वार्ता करते करते प्रभु आवेश में आ गए और पुंडरीक बाबा, फिर भगवान का आवेश चढ़ गया। पुंडरीक बाबा कहकर रोने लगे। बड़े ही ऊंचे स्वर से प्रभु रोने लगे। वास्तव में अपने भक्त का तत्व वे ही जानते हैं। अनेक सेवक आसिया रहिल, हाँ, ईश्वरेर आकर्षक हैल तार प्रीति, नवद्वीपे आसिते तहार हैल मति। अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य सब आर। श्री चैतन्य गोसाई ही भक्त तत्व को जानते हैं, अथवा वे भक्तजन जानते हैं जिनको प्रभु स्वयं बताते हैं। इधर भगवान गौर सुंदर ने पुंडरीक विद्यानिधि को आकर्षित किया, फिर तो नवद्वीप आने के लिए उनकी भी इच्छा हो उठी, क्योंकि इधर भगवान तड़प रहे हैं तो भक्त की भी इच्छा पहुंच गई उनके भाव में। अब वो भी, उनके अंदर भाव आ गया भगवान से मिलने की। वे बहुत से सेवक, सास समान ब्राह्मण, शिष्य और भक्तों को लेकर नवद्वीप आए और गुप्त रूप से वहां निवास करने लगे। और जब वो रह रहे थे, अपने ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, उनका एक टीम था, पूरे टीम के साथ आए थे और आकर के नवद्वीप में गुड़ रूप से छुप करके रहने लगे। परम भोगीर प्राय सर्वलोक देखी, तो सब लोग देख रहे थे कोई नया वैष्णव आए हैं, और लेकिन जो भी उनको देखता था वो देखता था कि ये तो बहुत ही विषयी ब्राह्मण हैं, बहुत ही विषयी वैष्णव हैं। उनके रहन सहन को देख करके लगेगा नहीं कि ये कोई बहुत महान भक्त हैं, वह दृष्टिकोण से। हाँ, कौन जानता था उनको? सिर्फ सबको पता चल गया कोई एक वैष्णव आए हैं नवद्वीप में, यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु इच्छा किया, वो आके नवद्वीप में आ गए अपने गढ़ों के साथ में और आकर के बस गए। महापुरुष मिलने के लिए नहीं गए, उधर ही रुके हुए हैं। उनको देख करके सब लोग ये हो रहे हैं कि ये वैष्णव तो हैं लेकिन क्वालिफाइड वैष्णव नहीं लग रहे हैं। अभी भी उनका आसक्ति है बहुत सारी चीज़ों में, भोग विलास में, आईफोन में। तो ऐसा ही उनका कुछ साथ सामान ऐसा ही था, बाहर का जो वेशभूषा था, तो देख लगा ये क्या है, तो एकदम नियोफाइट वैष्णव लग रहे हैं। विद्यानिधि आगमन मुकुंद वेज ओझा तार, तत्व जाने एक संगे मुकुंदेर जन्म चाटिग्राम में। तो सिर्फ एक डिवोटी थे जिनका नाम था मुकुंद, वो पुंडरीक विद्यानिधि के महिमा को जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि मुकुंद भी चट्टीग्राम से ही थे, उनका भी जन्म वहीं था। तो बचपन से जानते थे कि ये कौन है, इनको देख करके समझना आसान बात नहीं है। वो जानते थे इनकी महिमा, बाकी जो भी देखता था वो बोलता था ये तो आईफोन वाले बाबा जी हैं। सब लोग उनको ऐसे ही समझते थे कि ये तो बड़ा विषयी हैं, बड़ा धन है, बड़ा ऐश्वर्य है। अभी आगे आएगा कैसा वो रहते थे, उनका साथ सामान कैसा था, वर्णन आएगा अभी। श्री मुकुंद जे न बोझा तार, तत्व जाने एक संगे मुकुंदेर जन्म चट्टीग्राम में। चूंकि एक ही गांव में जन्मे हुए थे इसलिए मुकुंद इनको जानते थे। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, जेहल आनंद तहार अंतनाई। जब उन्होंने सुना कि विद्यानिधि आ गए नवद्वीप में, तो उनको आनंद की सीमा नहीं रही। किसको? मुकुंद को, कि यार विद्यानिधि आ गए, तो उनको आनंद की सीमा नहीं रही। बाकी जो दूर दूर वाले थे तो समझ रहे थे कि ये तो बाबा जी आए हैं। कोनो वैष्णवेर प्रभु नाक न भागिया, पुंडरीक आछे न विषयी प्राय हैया।
श्री मुकुंद वैद्य उपाध्याय उनके तत्व, उनकी भगवत भक्ति आचरण को भी जानते थे, क्योंकि मुकुंद जन्म उनके विद्यानिधि के आगमन को जानकर महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ, उनकी सीमा नहीं रही। परंतु प्रभु ने किसी वैष्णव भक्त के आगे यह भेद प्रकाशित नहीं किया। महाप्रभु को पता चल गया, उनको भी बहुत आनंद हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि आ गए, लेकिन ये रहस्य, ये तत्व किसी को उन्होंने बताया नहीं। उधर पुंडरीक भी एक विषयी पुरुष के समान निवास कर रहे थे। उनकी प्रेम भक्ति को जो कुछ भी महत्व था उसे मुकुंद और वसुदेव दत्त ही जानते थे। दो लोग जानते थे, मुकुंद और वसुदेव दत्त ही जानते थे। पंडित गदाधर मुकुंद बड़े ही प्रिय थे और मुकुंद उनके अनन्य एक अनुचर थे। कौन? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित मुकुंद में बड़ा बनता था और मुकुंद उनके एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे, बहुत सम्मान करते थे गदाधर पंडित का। वह जो कुछ बात होती मुकुंद आकर सब गदाधर जी को सुनाते। अतएव यह बात भी उन्होंने सुनाई कि आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आए हैं, नवद्वीप में पधारे, बड़ा अद्भुत वैष्णव हैं, एक नवद्वीप में आए हुए हैं। पंडित गदाधर जी सावधान होकर सुनो, जो आपके मन में वैष्णव दर्शन करने की इच्छा हो तो मैं आज आपको एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। मुकुंद ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि कोई बहुत ही सर्वगुण संपन्न वैष्णव का दर्शन करना है, वैष्णव दर्शन करना चाहता हूँ, तो आज आपको एक वैष्णव का दर्शन कराने के लिए चलता हूँ आपको, आप देखेंगे तो तृप्त हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी को भी उनके एक मित्र, क्या नाम था उनका? मलिक, नरेंद्र मलिक। तो प्रभुपाद जी को बोले कि चलिए चलिए, एक साधु आए हैं और चल के उनका थोड़ा संभाषण सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला, अरे बहुत लोग को देखा मैं, हमारे पिताजी के समय में बहुत सारे आते थे, वो खिलाने के लिए लाया करते थे, खिला के दक्षिणा देते थे, लोग चले जाते थे, वो साधु संतों मेरा कोई ऐसा नहीं। तो बोले नहीं, ऐसा साधु नहीं है, बड़ा ही अलग साधु हैं, एक बार चलो चलो चलो। तो मलिक उनको लेके गए थे सुनाने के लिए, उनको दिखाने के लिए। ऐसे ही मुकुंद यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो यदि आपको वैष्णव देखना है ना तो आपको एक वैष्णव को दर्शन कराता हूँ, आप चलिए हमारे साथ में। मुझे तो आप अपने एक सेवक के रूप में ही स्मरण कर लिया करो, मैं आपका सेवक हूँ, आप चलिए। यह सुनकर गदाधर बड़े प्रसन्न हुए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए उसी क्षण उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। बसिया छेन विद्यानिधि महाशय सम्मुख हैल गदाधरे विजय। विद्यानिधि महाशय अपने स्थान पर बैठे हुए थे कि सामने से गदाधर जी का आगमन हुआ। गदाधर पंडित करिला नमस्कार, बसाई आसने तारी करे पुरस्कार। तो गदाधर पंडित को उन्होंने अपने सामने बैठा लिया और इसके बाद फिर विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा कि इनका नाम क्या है। जिज्ञासीला विद्यानिधि मुकुंद स्थाने कीवा नाम इहार था केरा कौन ग्रामे। उन्होंने नमस्कार किया, फिर वो तो आसन बैठे हुए थे, फिर सामने का आसन लगा था, वहां पर गदाधर को बैठाया। फिर मुकुंद से पूछा कि इनका परिचय बताइए, कौन है। मुकुंद बोले न कि श्री गदाधर नाम शिशु है ते संसारे विरक्त भाग्यवान। हाँ, इनका नाम क्या है, एक कौन से गांव से रहते हैं, इनकी देह विष्णु भक्ति के तेज से तेजों में चमचम चमचम चमक रही है, इनकी आकृति और प्रकृति दोनों ही परम सुंदर है। मुकुंद जी बोले, इनका नाम श्री गदाधर है, ये बचपन से ही संसार से विरक्त हैं, भाग्यशाली हैं। व्यवहार में ये माधव मिश्र जी के पुत्र कहे जाते हैं। माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे, सकल वैष्णव प्रीत वासे न इहारे। कही व्यवहारे, माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे। व्यवहार में मतलब सांसारिक व्यवहार में, क्योंकि जब वैष्णव का परिचय दिया जाता है, किसी भक्त का परिचय दिया जाता है, तो भक्त का परिचय देते समय माता पिता कुल गोत्र का परिचय नहीं दिया जाता है। संसार में परिचय दिया जाता है, इनके बेटे हैं, स्कूल से बिलोंग करते हैं। लेकिन वैष्णव कम्युनिटी में जब परिचय दिया जाता है तो इतना ही परिचय दिया जाता है कि हमारा नाम ये है, इनका नाम ये है और ये इस गुरु महाराज के शिष्य हैं। ये वैष्णव परंपरा है, इसके आगे कोई परिचय नहीं दिया। हमारा पहचान होता है हमारे गुरु, यहाँ वैष्णव टिकट में भी देखा जाता है। हम व्यवहार की बात नहीं करते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या है, गदाधर पंडित का दीक्षा नहीं हुआ है, इसलिए उनका व्यवहार का, क्योंकि दीक्षा इन्हीं से लेंगे ना, राइट, इन्हीं से लेंगे ना, तो इसलिए व्यवहार का परिचय दिया जा रहा है।
ये सब वाक्य पकड़ने लायक है। मुकुंद बोले न श्री गदा माधव मिश्रेर पुत्र कहीं व्यवहारित, अभी उनका चूंकि दीक्षा नहीं हुआ है इसलिए उस माधव मिश्र के पुत्र हैं, नाम व्यवहार के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। वरना वैष्णव टिकट में हमको जब भी अपना परिचय देना हो या कहीं भी ऐसा होता है तो हमको परिचय सिर्फ हमारा नाम और हमारे गुरु महाराज का शिष्य हैं, हम इस गुरु के शिष्य हैं, बस यही हमारा परिचय होता है। क्योंकि हमारी पहचान गुरु से होती है, संप्रदाय से होती है। व्यवहारिक जो व्यवहार में चलता है वो सब खत्म हो जाता है। तो माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे सकल वैष्णव प्रीत वासे न इहारे भक्ति पथे रत संग भक्ति रस हिते सुनिया तुम्हारा नाम आइला देखिते। मिश्र जी के पुत्र हैं और सब वैष्णव इनसे प्रीति करते हैं, ये भक्ति मार्ग में आसक्त हैं और भक्तों का ही संग करते हैं। आपका नाम सुनकर ये आपके दर्शन करने को आए हैं। यह सुनकर के विद्यानिधि जी को बड़ा संतोष हुआ और वे बड़े आदर के साथ गदाधर जी से वार्तालाप करने लगे। पुंडरीक महाशय बस या आछे न पुंडरीक महाशय राजपुत्र है न करी याछे न विजय। अभी पुंडरीक विद्यानिधि का क्या स्थिति है अब वर्णन कर रहे हैं, कैसा पुंडरीक विद्यानिधि का जीवन है। तो पुंडरीक बसिया आछे न पुंडरीक महाशय, पुंडरीक विद्यानिधि पुंडरीक महाशय ऐसे बैठे हुए हैं, राजपुत्र है न करी याछे न विजय, जैसे कोई राजा का पुत्र राजकुमार पहले युद्ध लड़ने के लिए गया और विजय प्राप्त करके आ रहा है। पहला युद्ध लड़ने के लिए गया और विजय प्राप्त करके आ रहा है तो उसका कैसा सम्मान होगा राजकुमार का, एकदम भव्य स्वागत होगा, आसन लगेगा। तो वैसा उनका दरबार लगा हुआ है, एकदम राजा का बेटे की राजकुमार की भांति आसन में बैठे हुए हैं। दिव्य खट्टा हिंगोल पित्तले शोभा करे दिव्य चंद्रा तपति न तापार उपदरे ताहे दिव्य सैया शोभे अति सूक्ष्म वासे पट्टने वाली शोभये चारि पासे बड़ झारी छोट झारी गुटी 5-7 दिव्य पित्त तरवाटा पाका पान तात दिव्य आला बाटी दुई शोभे दुई पासे पान खाइया अधर देखी देखी हसे दिव्य मयूरेर पंखा लई दुई जने वाताल करीते आछे देह सर्वक्षणे। चलिए प्रभु जी एक वैष्णव से मिलाता हूँ जस्ट इमेजिन करो, अब गए वैष्णव, वार्तालाप हुआ और सामने बैठे हैं और कैसे वैष्णव बैठे हैं। अब उनका वेशभूषा देखिए, फिर सोचिए कि आपकी क्या मनस्थिति चली, कहाँ पर आ गया मैं, थोड़ा बस इमेजिन करिए। तो सामने जो महान वैष्णव बैठे हैं, मन में भाव लेकर आए कि बहुत बड़े महान वैष्णव दर्शन करने जा रहे हैं। वो वैष्णव कैसे हैं विमला जी सुनिए अभी। तो बड़े ही भव्य आसन में बैठे हुए हैं और दिव्य पलंग जो हिंगुल पीतल संगरफी रंग के पीतल से शोभित था। मुझे समझ में नहीं रहा क्या है। दिव्य पलंग जो हिंगुल पीतल संगफ की रंग के पीतल से शोभित था, उनके ऊपर दिव्य 3 तेंदुआ तने हुए थे। तेंदुआ मतलब क्या बोलते हैं, सुंदर डेकोरेशन किया जाता है ना, बेड के ऊपर सिंहासन के ऊपर सजाया जाता है जैसे, या कहीं के देखेंगे कई सब शंकराचार्य चलते हैं नहाने के लिए कुंभ में देखेंगे तो उनका जो उनके ऊपर जो छत्र छाया हुआ लगता है, बड़ा सुंदर सुंदर डेकोरेशन करके लोग चलते हैं। तो वैसा कुछ 3 प्रकार का कलर से सजाया हुआ छत्र छाया है उस उनके आसन के ऊपर, उसमें 3 कलर है। पलंग के ऊपर अति पतले वस्त्रों की दिव्य शैया बिछी हुई थी और चारों ओर रेशमी वस्त्र के तकिया शोभा दे रहे थे। तो आसन, इसके बाद उनका पलंग जहाँ पर वो विराजमान होते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो बहुत ही रेशमी कलर का कलरफुल से उस बेड को सजाया गया है और उस पर चारों ओर रेशमी वस्त्रों के तकिया शोभा दे रहे हैं और रेशमी तकिया लगा हुआ है चारों तरफ। 5-7 बड़ी छोटी झरियां रखी हुई हैं एवं पीतल का सुंदर पानदान रखा हुआ था। वो बेड के बगल में एक पान रखने का, अभी थोड़ा पहले आप जाएंगे तो पहले जब शादी विवाह ऐसा कुछ होता था तो
वहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद फिर पान का अलग अलग कैटेगरी बनता था, मीठा पान, सादा पान, बनारसी पान, तो ऐसा अलग अलग सब भरा के रखा जाता था। तो ऐसा कुछ दृश्य यहाँ पर है। 7 प्रकार का कैटेगरी का पीतल का सब अलग अलग रखा गया है पान के लिए। पान दान मतलब पान का डब्बा, अलग अलग 7 प्रकार का पान का डब्बा रखा गया है वहाँ पर रखा है। उसमें पके हुए पान भरे थे। पके हुए पान मतलब रेडीमेड, बस निकालना है खाना है, ऐसा बना बनाया पान रखा गया था। और पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पिकदानियां शोभा दे रही थी। आप सोए हैं, पान चबा रहे हैं, और पान थूकना भी पड़ेगा ना, थूकने बाहर नहीं जाना है आपको। कहाँ थूकना है? एक लेफ्ट और एक राइट। पीतल का बड़ा बड़ा पिकदानी रखा है, एकदम चमचमाता हुआ पीतल का, सोने कलर की भांति पीतल का पिकदानी रखा है। थूक थूक, एकदम रात से उठने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नवाब जैसा जीवन है। नवाब को सुना है? कानपुर का नवाब, लखनऊ का नवाब का कहानी, हाँ लखनऊ का नवाब कहानी सुना है? एक बार जब ब्रिटिश काल में आक्रमण हुआ, बोलते हैं नवाब, नवाब जो शब्द आया नवाब, तो ब्रिटिश काल में जब आक्रमण हुआ और ब्रिटिश लोग सारा कंपनी आकर सारा लूट ली, राजपाट को लूट ली। और इसके बाद जब राजा के निज कक्ष में गए, सैन कक्ष में गए, तो जो नवाब था, नवाब है क्या? नवाब बोलते नवाब है क्या? तो नवाब शब्द क्या था, नवाब क्या होते हैं? तो नवाब जो थे अपने बेड पे से सोए हुए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट गए और ब्रिटिश जो ऑफिसर थे गए वहाँ पर, बोले क्या है, राजपाट पूरा लूट गया, सब कुछ लूट गया और आप ऐसे सोए हैं, क्या है? बोले क्या करूँ, जब आक्रमण हुआ तो हमारा जूता पहनाने वाला छोड़ करके भाग गया। जो हमारे पैर में जूता डालते हैं ना, वो जूता हाथ से नहीं छू सकते हैं। वो बेड से उतरेंगे तो उनका जूता पहनाने वाला के पैर में जूता डालना चाहिए, तब वो उतरेंगे ज़मीन पर, वो जमीन पैर नहीं रख सकते हैं। तो वो जब आक्रमण हुआ तो बनाने वाला भाग गया, अब बेड से उतरा ही नहीं मैं। बेड से उतरा ही नहीं, नवाब, ये नवाब की ज़िंदगी है। हाँ लेकिन उतरेगा नहीं ना, जूता पहनाने वाला है नहीं ना। भाग सकता था, आराम से भाग सकता था, लड़ने आ सकता था, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि जूता पहनाने वाला है नहीं। मैं जूता थोड़ी पहनूंगा, नवाब हूँ ना। मैं नवाब हूँ। तो उठना नहीं है, एकदम बस 5 बार है, थूकना तो इधर थूक दो, इधर थूक दो, राइट, ऐसा जीवन था। ओके। पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पिकदानियां शोभा दे रही थी। वे पान चबा रहे थे और तो बोल रहे हैं वे पान चबा रहे थे और गदाधर जी देख देख करके आश्चर्य हो रहे थे। गदाधर से मुकुंद की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ मुकुंद की तरफ देख रहे हैं, क्या है ये? वो देख रहे हैं, देख करके आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। गदाधर जी देख देख करके हंस रहे हैं और आश्चर्य प्रकट रहे हैं। और क्या है? बोले कि 2 साइड में 2 लोग हैं, 2 लोग मोर पंख चला रहे हैं। 2 लोग खड़ा होकर मोर पंख चला रहे हैं, मोर पंख चला रहे हैं। पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पिकदानियां शोभा दे रही थी। वे पान चबा रहे थे और गदाधर जी देख देख करके हंस रहे थे। 2 जन मोर पंख के सुंदर पंखों से निरंतर उनको हवा कर रहे थे। मस्तक पर चंदन का ऊर्ध्वपुंड तिलक और तिलक में सुगंधित अरुण कुमकुम बिंदु शोभा दे रही थी। उनके सवारे हुए केसों की शोभा भला क्या कही जाए। अब इतना वर्णन सुन रहे थे, उनका बाल जो सजाया गया था, सुंदर जो मेकअप उनका हुआ था, उसका क्या वर्णन किया जाए, समझ सकते हैं। क्या केस थे, दिव्य सुगंधित आंवले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनके सवारे हुए केसों की शोभा भला क्या कही जाए। केस क्या है? दिव्य सुगंधित आंवले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भक्ति के प्रभाव से कामदेव के समान सुंदर देह जो आपको पहचानता नहीं, उससे तो कोई राजकुमार ही बैठा लगता था। सामने एक छतरीदार पालकी रखी हुई थी कि कहाँ तक कहें, उनके व्यवहार के साथ समान सब विषयी पुरुषों के समान ही थे। ऐसे विषयी रूप को देखकर गदाधर देव के मन में कुछ संदेह और विस्मय उदय हो आया। गदाधर महाशय जन्मों से ही विरक्त थे, कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे ही वैष्णव होते हैं।
विरक्त घर में जन्मे थे, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। वो परिचय दिया ना उन्होंने, जब गदाधर ने पूछा है कौन है, तो मुकुंद ने बताया बड़ा विरक्त है, भक्तों के बीच में बड़ा इसका भाव है, भक्तों के दर्शन करने जाया करता है, कथा में बड़ा रुचि है। तो जीवन से यही देखा था और अचानक महान वैष्णव दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो बड़ा विचलित हो गए कि क्या देख रहा हूँ मैं। ऐसे ही वैष्णव होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन, संदेह चल रहा था उनके अंदर। गदाधर महाशय जन्मों से विरक्त थे, अतः विद्यानिधि के प्रति कुछ संशय उत्पन्न हो आया और मन में सोचने लगे कि अच्छे वैष्णव हैं ये, वेशभूषा तो सब विषयी जैसे ही है, सुंदर भोग, सुंदर वस्त्र, सुंदर सुगंधित केस हैं इनका नाम सुनकर तो बड़ी श्रद्धा भक्ति इन पर हो आई थी, परंतु दर्शन करते ही वह सब भाग गई। मुकुंद जी बड़ा दर्शन करके लाए थे, रास्ते में बड़ा वर्णन किए थे, वैष्णव का दर्शन कराऊंगा, आज ऐसे वैष्णव दर्शन कराऊंगा तुम्हारा भक्ति जागृत हो जाएगा। देखते ही सारे भक्ति के भाव आ जाएंगे। ये तो सब चला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गदाधर खुद सोच रहे हैं कि क्या है, क्या देखने के लिए लाया था, क्या देख रहा हूँ मैं, ऐसा उनके अंदर संदेह आया। तो थोड़ा सा इसका विस्तारित जो भाव है आचार्यों के है कि जो लेसन है इसमें कि वैष्णव का जो जीवन है, वैष्णव का जीवन को सिर्फ एक शोभा है, वैराग्य, ज्ञान, ये सब से शोभा पाते हैं वैष्णव। लेकिन इसमें दो आदर्श है। एक तो जो पुंडरीक विद्यानिधि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो कभी कभी जो भक्त हैं ऐसा आचरण करते हैं, जैसे इनका एक देख रहे हैं तो भोग विलास वाला आचरण है। और अब देखेंगे तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का अतिशय वैराग्य वाला आचरण है, जो कि कभी कभी सामान्य व्यक्ति को देखकर समझ में नहीं कौन बाथरूम में कौन जप करता है। जगन्नाथ बाबा महाराज तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि वो कपाल जो खोपड़ी होता है उसमें जाके अन्न खा लेते हैं, जो आदमी खोपड़ी होता है उसमें खा लेते हैं। ये क्या है, वो तो खतरनाक है ना। हाँ, वो तो कभी कभी अतिशय विरक्त का भी पराकाष्ठा है। और यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि जी वैष्णव हैं जो कि ऐसे हैं जिनको तो कि वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे न कि सिर्फ वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को आप देख करके नहीं समझ सकते हैं। या तो भगवान जनाना चाहें या तो कोई भक्त जनाना चाहे तभी उनको समझा जा सकता है। सिर्फ वैष्णव का बाहरी वेशभूषा, उनका बाहरी व्यवहार, ये सब देख करके कभी कभी सामान्य जो भक्त हैं धोखा खा सकते हैं। सामान्य भक्त, गदाधर भी धोखा खा रहे हैं यहाँ पर। तो सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन, एक स्तर नहीं है वैष्णव को समझने का, आंकने का, हमारी दृष्टि। हाँ, अभी आचरण क्यों कर रहे हैं? आचरण कर रहे हैं क्योंकि एक तो है कि इनका लोग ये समझें कि मैं विषयी हूँ, मैं भोगी हूँ, मेरा संसार में चित्त मन लगा हुआ है और लोग हमसे दूर रहें। जैसे गौर किशोर बाबा, जगन्नाथ बाबा की सिद्धि है, इतना भजन का प्रताप, इतना वैराग्य है, इतनी भक्ति साधना, इतना नाम में जो रुचि है, इतना नाम जब किया जो बोलेंगे हो जाएगा, वाणी में सिद्धि है। अरे बाबा महाराज हमारा ऐसा, हमारा वैसा, ये हो जाए, सब बदमाश लोग, कोई भजन नहीं करना चाहता है। ऐसे विषय का मुंह भी नहीं देखना है। किसको? गौर किशोर बाबा जी। ऐसे विषय को मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो क्या करें? विषय तो आएंगे, उनको चाहिए धन, चाहिए ये चाहिए, वो चाहिए, बाबा थोड़ा कृपा करो हमारे ऊपर, बाबा थोड़ा कृपा करो। अरे हम लोग देखते हैं कि टूटा मोटा भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा तिलक है, कंठी माला, कपड़ा, ट्रेन बैठ जाओ, और हर बात दो चार मिल ही जाता है। बाबा थोड़ा हाथ देखेंगे क्या, थोड़ा बताएंगे क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा हमारे घर में कहीं भी जाओ, थोड़ा हमारे घर में कदम रख दीजिए। हाँ, गौर किस महाराज बोलते थे कि यार राधिका का नहीं, हम लोग इतना ढोंग करते हैं और ढोंग पर इतना कुछ ये होता है, सच में भक्ति करेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो थोड़ा हमारा भक्ति कर्म में इतना पूछ बढ़ जाता है। हमारा थोड़ा कदम रख दे, कदम में क्या रखा है हम लोग, कदम रखने क्या हो जाएगा। अच्छा हमारा बेडरूम में आ जाइए, थोड़ा उस रूम में भी आ जाइए। हाँ, होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ये तो सिद्ध महात्मा है जिनके वाणी में ताकत है, बोल दे तो हो जाएगा सिद्ध। तो सवारी विषय लोग आते थे, विषय सारे दूर रहे हैं इसलिए ऐसा आचरण कर रहे हैं। हाँ, और ये ऐसा आचरण इसलिए कर रहे हैं कि लोग समझे कि ये क्या है बाबा जी, लोग पहचाने नहीं। अंदर भक्ति इतना प्रबल भरा है, ये देखने के बाद मुकुंद समझ गए कि अंदर कुछ तो चल रहा है। किसके अंदर? गदाधर के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ तो कन्फ्यूजन, अपराध ना हो जाए, क्योंकि देख करके सोच रहे हैं ना, थोड़ा भी अपराध बहुत ही भी बन जाएगा। तुरंत मुकुंद ने क्या किया? तो कहने का ऐसा है कि वैष्णव को समझने का सिर्फ एक पैमाना नहीं, हमारी दृष्टि।
जब तक उनके विषय में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उनको समझ नहीं सकते हैं। तो कभी कभी सिर्फ वैष्णव के व्यवहार को देख करके हमको दृष्टिकोण नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही है। हाँ, अरे ये तो छोड़ो, एक भजन किया हुआ वैष्णव भक्त कौन, अजामिल, पहले भक्त ही था। हाँ, और पूरे गांव में जब 5-4 साधु आए ऐसे ही मांग करके, पेट भरने के लिए, वो मांग करके मतलब भिक्षाटन करते थे, और आए कि थोड़ा भिक्षा मिलेगा कहीं, तो गांव वालों ने कहा चले जाओ, बड़ा पवित्र ब्राह्मण रहते हैं। कौन? हमारे गांव में अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं। और लड़कों ने व्यंग मार करके भेजा किसके पास? अजामिल के पास, क्योंकि उसका जीवन ऐसे ही पाप में बीत रहा था। हालांकि गलती थी, लेकिन किया हुआ भजन का प्रभाव भगवान इतने जल्दी नाश नहीं करते हैं। तो भगवान की कृपा से ही साधु आए, और गांव वालों की दृष्टि आए, अजामिल बेस्या लेकर आया है, ये किया है, वो किया है, सारे समाज की दृष्टि साइड में थी। लेकिन चूंकि भगवान के लिए कुछ तो किया था उसने, भगवान नहीं छोड़ते हैं। नाम नाम नारायण 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 चल रहा था, उसका उनको फल देना था, नाम की कीर्ति को संसार में स्थापित करना था। और साधु महात्मा को व्यंग मार के बोला, हाँ चले जाइए, बड़ा अजामिल है ना, वो बड़ा अच्छे ब्राह्मण, चले जाए वहाँ खाने के लिए। वहाँ पर गए और अजामिल नहीं था, उसकी पत्नी थी, और उसमें गर्भ से थी, और लाए, जब अन्न ला कर दी, उनको पता चल गया था। ब्राह्मण लोग तेजस्वी ब्राह्मण थे, समझ गए कि ये सब हमारे साथ चीटिंग हुआ है, सब लोग भेजे हमको। लेकिन देखे कि ये गर्भवती है, और अपने भक्तजन के प्रभाव समझ गए कि इसका जो शुभ क्या हुआ, कैसे समझ गया जामिल का, कि जामिल के जीवन में क्या हुआ था, कैसे इसके जीवन में क्या क्या हो गया। तब खाना खाने के बाद सौपाकी ब्राह्मण थे, पकाया खाया और जाने लगे, तो उसको बुला कर बोले कि पुत्री, ये तुम्हारा जो पुत्र होगा इसका नाम नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। तो पूरे गांव वाले धोखा खा गए कि वैष्णव नहीं है, वैष्णव नहीं है, वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है, अवैष्णव है। लेकिन भगवान की दृष्टि में वैष्णव था। और इसकी बात की पुष्टि भगवत गीता में भगवान कर रहे हैं, अपि च सुदराचारो भस्ते मानन्य भाग साधु रेवच मंतव्य सम्यक वसित होता है। क्योंकि जो भक्ति का गणित है ना, बड़ा उल्टा चलता है, उस पर हमारा दृष्टि, हमारा ये सब पूरा फिक्स नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब वैष्णव कम्युनिटी में रहते हैं, वैष्णव के साथ में रहते हैं, तो बहुत जल्दी हमको किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच जाना चाहिए किसी वैष्णव के व्यवहार, आचरण या इसको लेकर के। बहुत जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं क्या है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हम लोगों को वैष्णव डीलिंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपराध होने की संभावना रहती है। और इसलिए जैसे ही गदाधर के अंदर देखा मुकुंद ने कि इनके अंदर कुछ तो चल रहा है, तो गदाधर ने क्या किया, तुरंत देखिया विषयी रूप देव गदाधर संदेह विस्मय किछु जन्मिल अंतर आ जन्म विरक्त गदाधर महाशय विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिल संशय भारत वैष्णव सब विषय रवेश दिव्य भोग दिव्य वेश दिव्य गंधकेश सुनियात भाल भक्ति आछिल इहाने आछिल जे भक्ति से ही करे दर्शने बुझी गदाधर चित्र श्री मुकुंदानंद विद्यानिधि प्रकाशिते करिला आरंभ कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर किछु नाही अवेद कृष्ण से मायाधर मुकुंद सुस्वर बड़ कृष्णेर गायन पढ़िलेन श्लोक मक्ति महिमा वर्णन। मुकुंद समझ गए कि अभी गदाधर के दिमाग में कुछ चल रहा है, और गदाधर के मनोभाव को समझकर मुकुंदानंद, हाँ मुकुंदानंद क्यों कहा गया, मुकुंदानंद मतलब कि जो मुकुंद श्री कृष्ण के विषय ही जिसका आनंद है वह है मुकुंदानंद। जो कृष्ण विषय में ही सदैव आनंद लेते रहते हैं, उनका नाम है मुकुंदानंद। ने विद्यानिधि के स्वरूप को प्रकट करने का एक उपाय किया। यद्यपि श्री कृष्ण की कृपा से गदाधर के लिए कुछ अगोचर नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं गदाधर बड़ा विस्मय में पड़ रहे हैं, गदाधर, ये सब एक शिक्षा देने के लिए, वैष्णव एटिकेट में शिक्षा देने के लिए ये सब आचरण किया जा रहा है। गदाधर से कुछ छुपा भी नहीं है, कोई जीव तत्व सामान्य जीव तत्व नहीं है, लेकिन वैष्णव मर्यादा में एक एटिकेट का जो शिक्षा है वो भी शिक्षा देने के प्रयोजन से ही ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि गदाधर के लिए कुछ अगोचर नहीं हो सकता, तथापि मायाधारी श्री कृष्ण बुद्धि के गम में नहीं है। मतलब कृष्ण को सिर्फ अपनी बुद्धि और तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, और यही बुद्धि और तर्क कभी कभी कृष्ण और कृष्ण के जो भक्त अभिन्न समझा गया है, अभिन्न
ज़्यादा भेद नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कृष्ण माया के अतीत हैं, उसी प्रकार कृष्ण के भक्त भी लगता है कि हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी से भी कंट्रोवर्सी कई सारा क्वेश्चन हुआ है कि आप भक्त हैं तो आप इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनते हैं, इतने महंगे कार में क्यों चलते हैं। बहुत सारा कन्वर्सेशन आपको मिलेगा प्रभुपाद जी के संदर्भ में। हाँ, एक बार एक ऐसी घटना चल रही है, कई सारे पत्रकार हैं, ऑडियो क्लिप है जहाँ पर कुछ पत्रकार बोल रहे हैं आप कैसे महात्मा हैं। महात्मा देखिए, महात्मा गांधी, हाँ, जो कि झुग्गी झोपड़ी ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा था, महात्मा गांधी। तो प्रभुपाद जी तुरंत काट देते हैं, आपके आदर्श होंगे महात्मा गांधी, हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण हैं। एक कन्वर्सेशन प्रभुपाद जी डांट के बोलते हैं। मतलब महात्मा मतलब झुग्गी झोपड़ी में जाएँ, गरीबी बस्ती में जाएँ, हाँ, या दरिद्र नारायण, वहाँ से प्रभुपाद जी दरिद्र नारायण निकालते हैं। नारायण दरिद्र नहीं होते हैं। तो बहुत सारा ऐसा लोग समझते हैं, मतलब साधु मतलब, हाँ, आज भी ये होता है कि अरे साधु मतलब क्या है, साधु मतलब भिखमंगा रहना चाहिए, हाँ, चिलम फूकना चाहिए, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो लोगों का सामान धारणा वैसे ही रहता है। लेकिन भक्ति सिंह को महाराज ने सब चालू किया कि हर चीज़, हर वस्तु हम निरासक्त भावना से कृष्ण सेवा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सावधानी होनी भी चाहिए कि अंदर से वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे भी दिखेगा, इस समय तो हमारा हो गया है, हम कल को चर्चा करेंगे। तो अभी जब देखे कि मुकुंद ने देखा कि अभी क्या करना चाहिए, तो इनका रियल स्वरूप प्रकट करने के लिए अभी कुछ प्लानिंग करेंगे। कुछ एक भगवान के लीला संबंधित कुछ श्लोक बोलेंगे, और श्लोक सुनने के बाद अब इनका रियल महिमा प्रकट होगा। किसका? पुंडरीक विद्यानिधि का, कि क्या है जो सुना वैसे नहीं है। तो उनका जीवन है जो कि एक चालाकी कर रहे हैं, एक व्यवहार दिखा रहे हैं, लेकिन आंतरिक जो भाव है उनका वो क्या है, वो हम लोग कल सुनेंगे, कैसे इनकी महिमा प्रकट होती है लोगों के सामने। इस प्रसंग को क्रमशः हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। तो यदि आप लोग कुछ कमेंट है, खासकर पाँव बैठे हैं, खासकर जो आचरण पुंडरीक विद्यानिधि का, और जैसे मैंने बताया, एक तो भोग विलास का आचरण है, एक अतिशय वैराग का आचरण है, और वैष्णव का जो क्रिया मुद्रा है उसको हम सिर्फ देख करके नहीं समझ सकते। से कुछ कमेंट, आपका कुछ ऐसा विचार हो तो वर्तमान दृष्टिकोण के अंतर्गत कैसे समझना चाहिए, क्या है। चैतन्य जी प्रभु थोड़ा जैसे हाँ, बाह्य रूप से हम देखते हैं, उसको जिद नहीं करते, तो इसको दूसरों के ऊपर रखना है। जब हमारे ऊपर हम सोचते हैं ना, उसका हमारा सोच होना चाहिए कि हम सरल सतत, जितना सरल सतत होता है उतना सरल सतत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे पॉइंट सोच के क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं वैष्णव हूँ, वैष्णव होने के बाद मैं ऐसा रह सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऐसे बात सोचते हैं ना, वो दूसरे के लिए, हमारे लिए, जब हमारे लिए बात आती है, हम हमेशा सोचना चाहिए हम जितना सरलता हो सकता है। कभी कभी क्या होगा, वो हम ये सरलता का पॉइंट दूसरे के ऊपर डालेगा, और हमारे ऊपर डालेगा, मैं लग्जूरियस रहेगा। हाँ, तो अच्छी बात है कि ये जो बात है, ये बात दूसरे वैष्णव को हम देखें तो हमारे दृष्टिकोण होता है भाई ठीक है, रह सकते हैं, लेकिन अपना इंटरनल जो भाव रहना चाहिए कि हमारे लिए हमारी सिंपलिसिटी, हमारी सरलता ही हमारा जीवन है, ये होना चाहिए। दूसरी एक बात है कि यहाँ पे आश्रम में बहुत महत्व आता है, क्योंकि गदाधर पंडित तक आजीवन तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तो उसके लिए एक्चुअली सरलता है। यस, पुंडरीक विद्यानिधि गणेश आश्रम है, वो उसका लग्जरी देना यस, ठीक है। हाँ, जैसे कि गदाधर के विषय में बताया कि बचपन से वही देख रहे हैं, अचानक देख करके ये हो गए, तो अभी हम अपना देख रहे हैं। फिर कभी अवसर मिले मैं नाम नहीं लूँगा, जाने का, प्रोग्राम करने का, अरे बाप रे ऐसा भी होता है क्या हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, कभी देखूँ के साथ हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, उनके साथ जो उनका परिवेश रहता है, प्रोग्राम करने के पूरी टेक्निक होता है, लगे बाप रे बाप ऐसा खाने का, हाँ चलता है, क्योंकि है प्रभु जी का कम्युनिटी ऐसा है।
तो सामान्य स्थिति पे सब लोग उस सब चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिक न्यू बाइक कोई चला जाए तो एक बार हिल जाएगा कि बाप वो ऐसा भी होता है क्या, ना होता ऐसा है। और कभी कभी क्या होता है, लोग हाँ जैसे बोले कि हम आश्रम में रहते तो हमारा जीवन एक ऐसा होना चाहिए, हम आश्रम में हमारा भी कुछ ऐसा है नहीं और हम इमिटेट करना चाहते हैं, हाँ हमारे पास भी बड़ा गाड़ी होना चाहिए, 60,000 घड़ी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे लिए हमारा सरलता ही जीवन है, आश्रम का जीवन। यस चैतन्य प्रभु, ठीक है, ओके। इस प्रसंग को कल आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंद।